सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय। जय भीम। तीसरे वर्ग में और ये दूसरा सूत्र है। इसमें 3 सूत्र लेंगे। पहला है अय्य का लोक सूत्र और ईसत सूत्र। अय्य का सूत्र में मृत्यु नहीं होता है, पुण्य करे। श्रावस्ती में एक और बैठे हुए कौशल राज प्रसेनजीत को भगवान ने कहा, महाराज इस दोपहरिया में आप कहाँ से आ रहे हैं? बनते मेरी दादी मर गई है। वह बड़ी बूढ़ी पुरानिया आयु वाली पुरानी मतलब आयु पूरी हुई उसकी 120 साल की होकर मरी। बनते मेरी दादी मुझे बड़ी प्यारी थी। बनते हस्ती रतन को भी पाना मैं स्वीकार नहीं करूं यदि मेरी दादी न मरे। बनते हस्ती रतन को भी मैं दे डालूं यदि मेरी दादी न मरे। बनते अश्वरतन को भी मैं पाना स्वीकार नहीं करूं यदि मेरी दादी न मरे। बनते अश्वरतन को भी मैं दे डालूं यदि मेरी दादी न मरे। अच्छे अच्छे गांव उनको भी मैं किसी राजा को दे डालूं। और जनपद तक की उन्होंने बात कर दी। यानी कि दादी इतनी प्यारी थी उनकी। अब हस्ती रतन, अश्वरतन, गांव, जनपद, राजा के पास यही संपदा होती है, धन संपदा। हस्ती रतन कहा गया है तो या अश्वरतन कहा गया है, इसका मतलब कोई साधारण हाथी घोड़े नहीं, ये राजा की अपनी सवारी थी जो कि सबसे अव्वल क्लास के और ट्रेंड किए हुए होते थे, और उनको भी वो दे डालते अगर उनकी कोई दादी न मरती। तो भगवान क्या कहते हैं, महाराज सभी जीव मरणशील हैं, सारे प्राणी मरणधर्मी हैं। एक न एक समय उन सबका मरना अवश्य है। मरने से वह किसी तरह नहीं बच सकते। अब लगता तो ऐसा कि बड़ी साधारण सी बात है, हम औरों को मरते देखते हैं, है ना, तो ये तो निश्चित है कि इससे बौद्धिक स्तर पर ये जान लेते हैं कि सभी प्राणी मरणधर्मी हैं। लेकिन मैं के जो भीतर है अपने अंदर, वो कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि मैं तो अमर हूँ, बाकी सब मरने वाले हैं। जब वो मरता है तो इसीलिए तो उसको व्याकुलता होती है बहुत ज़्यादा कि वो उसको मौत आ गई उसकी। अगर ये प्रज्ञा के ऊपर ये अनुभव कर लिया होता कि इस तरह से मृत्यु होती है तो मुस्कुरा के, और ये मरते हैं लोग मुस्कुराते हुए, जो इस बात को जान लेते हैं प्रज्ञा से, तो ये इसलिए थोड़ी सी क्रिटिकल बात हो जाती है, टेढ़ी बात हो जाती है। तो ये भगवान ने बता दिया। तो महाराज कहते हैं वो बनते आश्चर्य है, अद्भुत है। भगवान ने बड़ा ही ठीक कहा, सभी जीव मरणशील हैं, एक न एक समय उनका मरना अवश्य है। मरने से वे किसी तरह नहीं बच सकते। हाँ महाराज, यथार्थ में ऐसी बात है, सभी जीव मरणशील हैं। महाराज कुमार के जितने घड़े हैं, कच्चे भी और पक्के भी, सभी फूट जाने वाले हैं। एक न एक दिन उनका फूटना अवश्य है। फूटने से वो किसी तरह नहीं बच सकते। महाराज बस ठीक वैसे ही सभी जीव मरणशील हैं, एक न एक समय उनका मरना अवश्य है। मरने से वो किसी तरह नहीं बच सकते। फिर कहते हैं कि सभी जीव मरेंगे, मृत्यु में ही जीवन का अंत होता है। उनकी गति अपने कर्म के अनुसार होती है, पुण्य और पाप के फल से। मरने के बाद जो तय होता रास्ता, वो उसके जो जीवन में जो भी करता रहा उसके आधार पर होता है। पाप करने से नरक को, यानी कि अगर बुरे कर्म करता है तो जहाँ दुख बहुत हैं ऐसे लोगों में जन्म देता है, और पुण्य करने से सुगति को, यानी कि पुण्य कर्म से देवलोकों में जन्म लेता है जहाँ सुख अधिक है। इसलिए बड़ा पुण्य करे जिससे लोक बनता है ना। अपना कमाया हुआ पुण्य ही प्राणियों के लिए परलोक में आधार होता है, उसी पर टिक पाता है वो। पुण्य नहीं होंगे तो रोते रोते गुजरना पड़ता है। आता है लोक सूत्र, 3 अहितकर धर्म। जो 3 धर्म हैं वो बहुत तकलीफ देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, लेकिन हम इनसे नहीं निकल पाते हैं। अब कौन कौन से सुना। श्रावस्ती में एक और बैठ राजा प्रसेनजीत ने को भगवान ने कहा, बनते कौशल राज प्रसेनजीत ने भगवान को कहा, बनते लोक में कितने अहित
दुख तथा कष्ट के लिए उत्पन्न होते हैं। कौन से धर्म है, कितने धर्म है? महाराज तीन धर्म लोक में आयत दुख और कष्ट के लिए उत्पन्न होते हैं। कौन से तीन? महाराज लोभ धर्म में आयत दुख तथा कष्ट के लिए उत्पन्न होता है। जो लालच है ना, कहते हैं लालच बड़ी बुरी बला है, तो वो जो है ना, उसके लालच के चक्कर में बहुत से प्राणी और तकलीफ में पड़ जाते हैं। महाराज द्वेष, ये जो नफरत है, ये भी अहित का धर्म है और ये भी कष्ट के लिए होता है। महाराज मोह, अब किसी अपने प्रिय के तकलीफ में आने से हमें दुख होता है, जबकि उससे दुख ही कितने भी होते रहे, उससे कुछ होने जाने वाला होता नहीं है। वो दुख में, तो उसका दुख कैसे दूर होगा उस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन ये होता है, स्वाभाविक धर्म है। महाराज ये तीन लोक में अहित दुख तथा कष्ट के लिए उत्पन्न होते हैं, तीन धर्म। लोभ द्वेष मोह पाप चित्त वाले पुरुष को अपने भीतर ही उत्पन्न होकर के नष्ट कर देते हैं, जैसे अपना ही फल केले के पेड़ को वो नष्ट कर देता है। इस सत्य सुत्त दान किसे दें और किसे देने में महाफल। श्रावस्ती में एक और बैठ राजा प्रसेनजित ने भगवान को कहा, बनते किसको दान देना चाहिए? तो भगवान कह रहे, महाराज जिसके प्रति मन में श्रद्धा हो, है ना। अब वो कैसे कहते हैं कि हमें दे दो या हमारे संग को दे दो, ऐसे नहीं, जिसके मन में श्रद्धा हो उसे दो। बनते किसको दान देने से महाफल होता है? महाराज ये दूसरी बात है, यानी कि किसको दान दें, जो उसको दे दो जिसको श्रद्धा है, और किसको देने से महाफल होता है, जी बात अलग बात है। दूसरी बात है जिसको दान देना चाहिए, यह दूसरी बात है। किसको दान देने से महाफल होता है? महाराज शीलवान को दिए गए दान का महाफल होता है। कोई सज्जन पुरुष है, उसके अंदर गुण ही गुण है, अब गुण नहीं है, उसको दान देने से महाफल होता है। दुश्शील को दिए गए दान से महाफल नहीं होता। महाराज तो मैं आपको ही पूछता हूँ, जैसा आपको लगे वैसा उत्तर दें। भगवान ने उनसे ही पूछ लिया, राजा प्रसेनजित से। महाराज मान लें आपको कहीं लड़ाई छिड़ जाए, युद्ध छिड़ जाए, तब कोई क्षत्रिय कुमार आपके पास आए जिसने युद्ध विद्या नहीं सीखी, जिसका हाथ साफ नहीं, अनाभ्यस्त, उसने कोई अभ्यास ही नहीं किया, डरपोक, कांप जाने वाला, डर कर भाग खड़ा होने वाला, तो क्या आप उसे नियुक्त करेंगे? वैसे पुरुष से आपका क्या प्रयोजन निकलेगा? कोई उससे लाभ निकलेगा? नहीं बनते। उस पुरुष को मैं नियुक्त नहीं करूँगा, वैसे से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। तब कोई ब्राह्मण कुमार आपके पास आवे, तब भी उन्होंने कह दिया कि अगर वो व्यस्त नहीं है और कायर है, डरपोक है, वो युद्ध के लिए खड़ा नहीं उतरता, तब भी और वो उसको नियुक्त नहीं करेंगे, उससे उनका कोई प्रयोजन नहीं। और वैश्य और शूद्र, तो ये जो कहना चाहिए अनट्रेंड जो लोग हैं, वो राजा के काम के हैं नहीं। महाराज मान लें आपको कहीं लड़ाई छिड़ जाए, युद्ध छिड़ जाए, तब कोई क्षत्रिय कुमार आपके पास आवे जिसने युद्ध विद्या अच्छी तरह सीखी हो, जिसका हाथ साफ है, पूरा अभ्यासी, जो कभी न डरे न कांपे, कभी पीठ न दिखावे, तो क्या आप उसे नियुक्त करेंगे? तो वो कहते हैं वैसे ही पुरुष से आपका प्रयोजन निकलेगा। हाँ बनते, उस पुरुष को मैं नियुक्त कर लूँगा, वैसे ही पुरुष से तो काम निकलेगा। तब कोई ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र आए तो उन्होंने कह दिया हाँ बनते, ऐसे से काम निकलेगा, वैसे ही पुरुष से काम निकलेगा। महाराज ठीक उसी तरह चाहे जिस किसी कुल से बेघर हो कर प्रवज्जित हुआ हो, यानी कि किसी भी प्रकार के कुल से गृह त्याग करके और सन्यासी बना हो, वह 5 अंगों से रहित और 5 अंगों से युक्त होता है। 5 अंग ऐसे जो कि मूर्ख लोगों के अंदर होते हैं, और 5 अंग ऐसे जो कि पंडितों और ज्ञानियों के अंदर होते हैं। तो जो ऐसे अंग हैं
जिससे जिससे वो साधु नहीं बन सकता, उनसे तो रहित होना चाहिए, और जिनसे वो पंडित बनता है उसके सहित होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं? कामछंद। कामछंद यानी कि मन में जो राग है वो कामछंद है, उससे रहित होता है। हिंसा भाव से रहित होता है, प्राणी हिंसा नहीं करता, आलस नहीं होता उसके अंदर, और औदत्य और क्रोकृत्य यानी कि शारीरिक और मानसिक आलस वो भी नहीं होता है, उतावलापन नहीं होता है। इन 5 अंगों से रहित होना चाहिए, ये उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और किन 5 अंगों से युक्त होना चाहिए? असक्षशील स्कंद, कि सदाचार के नियमों को उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं रह गई हो, इतना ट्रेंड होना चाहिए। अशिक्ष का मतलब अब शिक्षा की ज़रूरत नहीं रही, अशिक्षित नहीं है अशिक्ष का मतलब। उसकी शिक्षा कंप्लीट हो गई, अब उसको शिक्षा की ज़रूरत नहीं होगी, परफेक्ट हो गया, उसको अशिक्ष बोला है। अशिक्ष समाधि साधना में 1 नंबर होना चाहिए। अशिक्ष विमुक्ति ज्ञान दर्शन, किस तरह से मन छूट जाता है वो ज्ञान दर्शन होना चाहिए। इन 5 अंगों से युक्त होना चाहिए। इन 5 अंगों से रहित, 5 अंगों से युक्त श्रमण को दिए गए दान का महाफल होता है, भगवान ने यह कहा। और यह कहकर फिर भी बुद्ध ने कहा, तीरंदाजी बल और वीर जिस युवक में है उसी को राजा युद्ध के लिए नियुक्त करता है। जाति के कारण कायर को नहीं, वैसे ही जिसमें क्षमाशील सूरत भाव और धर्म है उसी श्रेष्ठ प्रकृति वाले पुरुष को बुद्धिमान लोग हीन जाति में पैदा होने पर भी पूजते हैं, क्योंकि गुणों की पूजा होती है। रम्य आश्रम को बनवावे, पंडितों को बसाए, निर्जन वन में कुएं खुदवाए, बीहड़ जगह में रास्ता बनवाए, अन्न पान भोजन वस्त्र सहनासन, सीधे लोगों से श्रद्धापूर्वक दान दे, सीधे लोगों को श्रद्धापूर्वक दान दे। जैसे मेघ गड़गड़ाते और सैकड़ों बिजली चमकाते बरस कर सभी नीची जगहों को भर देता है। सब जगह पानी पानी दिखता है, उसमें यही नहीं पता चलता कौन सी नीची है कौन सी ऊंची है। सभी याचकों को खान पान से भर देता है, बड़े प्रसन्न चित्त से बांटता है, देव देव कहता है कि और दो इनको। यही इसका गर्जना है, और बरसते हुए मेघ का वह बड़ी पुण्य धारा देने वाले पर बरसती है। तो ये दान कैसे देना चाहिए था ये बताया, और आप समझ चुके होंगे। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।